तहलका लाइव टीवी आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। आगरा जनपद क्यावलखेड़ा स्थित माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर यशोधरा शर्मा के निर्देशन में हिंदी विभाग के तत्वावधान में हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर काव्य पाठ एवं भाषण संगोष्ठी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय की बीए एवं एमए की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। महाविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक प्रोफेसर डॉक्टर यशपाल चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी भाषा अब लोकल भाषा नहीं रही, ये ग्लोबल भाषा बन चुकी है। इसका विस्तार भारत ही नहीं विश्व के अनेक कई बड़े देशों तक है। फिजी, मॉरिशस, त्रिनाड, सिंगापुर इसके उदाहरण है। मॉरिशस को तो भोजपुरी प्रदेश कहा जाता है। राजनीतिक विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर अनीता ने छात्रों को बताया कि हिंदी जन जन की भाषा है, इसे राजभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा बनाने का समय आ गया है। समाजशास्त्र के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि हिंदी भाषा बोलने में हमें शर्म नहीं, गर्व महसूस होना चाहिए। हमें अपनी आत्माभिव्यक्ति जितनी बेहतर ढंग से अपनी मातृभाषा में कर पाते हैं, उतने किसी अन्य भाषा में नहीं। डॉक्टर मनोरमा यादव ने कहा कि हिंदी वर्तमान एक भविष्य की भाषा है। अर्थशास्त्र विभाग के डॉक्टर उमेश कुमार शाक्य ने इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी हृदय की भाषा है। मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने की चिंता हिंदी भाषा में प्रारंभ से रही है। माँ, बेटी और मातृभाषा का सम्मान सभी को करना चाहिए। काव्य पाठ एवं भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान गार्गी त्यागी एमए प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय स्थान प्रिया भारद्वाज एमए तृतीय सेमेस्टर, तृतीय स्थान पर चिंतन जादौन रही। कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पटेल द्वारा किया गया। सरस्वती वंदना कुमकुम एवं दिव्यांशी शर्मा बीए प्रथम सेमेस्टर ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त प्रधानाध्यापक डॉक्टर यशपाल चौधरी, डॉक्टर अनीता, डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर मनोरमा यादव, डॉक्टर उमेश कुमार शाक्य, सुरेंद्र कुमार पटेल, कार्यालय से संदीप ओझा, अभय यादव एवं कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। आगरा से तहलका लाइव टीवी संवाददाता राकेश यादव की रिपोर्ट। आज महाविद्यालय में 14 सितंबर की पूर्व संध्या पर हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस का आयोजन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर यशोधरा शर्मा जी के निर्देशन में तथा हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पटेल जी के संयोजन में हुआ। आज के इस कार्यक्रम में छात्राओं के बीच प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें हिंदी काव्य पाठ और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें आयोजन के पश्चात प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान बनाने वाली छात्राओं को साधुवाद दिया गया एवं महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने हिंदी दिवस पर हिंदी के क्षेत्र में भारत सरकार, राज्य सरकार तथा अपने देश के बारे में काफी विस्तार से परिचर्चा की और निसंदेह आज के दिन ये चर्चा की गई कि हिंदी आज अपने देश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रही है। जहाँ तक बात करें हिंदी भाषा के उत्थान की और इसके विकास की, तो आज हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही हैं। उसके तहत जो अभियांत्रिकी तथा चिकित्सीय तथा प्रबंधन आदि की पढ़ाई या जो अच्छी जो शिक्षण मटेरियल था, वो सारा का सारा अंग्रेजी विषय में था, उसको अब हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया जा रहा है। हिंदी में अनुवाद करने के साथ ही उसकी बच्चों तक सुगम पहुंच हो सके और वो इसका बखूबी इसका लाभ उठा सकें और भारत देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचा सकें और एक बार फिर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए भारत पूरे विश्व में विश्वगुरु की उपाधि को प्राप्त कर सके। क्योंकि ये निश्चित है जिन जिन देशों ने अपनी मातृभाषा में कार्य किया है वो देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हुए हैं और हमने उतनी गंभीरता से शायद अभी तक प्रयास नहीं किए, किंतु ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है कि अब बीटेक की पढ़ाई और एमबीबीएस तक की पढ़ाई और प्रबंधन की पढ़ाई, एमबीए की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में अच्छी पुस्तकों के ट्रांसलेशन कराकर कराई जा रही है। निसंदेह इससे हमारा देश अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा और विश्व पटल पर छाने के लिए तैयार है और हम बहुत ही जल्दी ही पूरे विश्व में विकसित देश के रूप में उभरेंगे। जय हिंद, जय भारत। तकले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी आपकी आवाज।